दोस्तों नमस्कार। आज की गणित के पहले टेस्ट पेपर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम एमपी टेट, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3, यूपी टेट, सी टेट, केबीएस सभी राज्यों की भर्ती परीक्षाओं हेतु गणित का टेस्ट लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों चलिए इस सवाल की शुरुआत करते हैं। पहले सवाल से, रोमन संख्या पद्धति में 50 को प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर होगा एल होगा। दोस्तों एक्स को 10 से प्रदर्शित करेंगे, सी को सेंचुरी यानी 100 से प्रदर्शित करते हैं, यानी 100 को सी लिखेंगे, 10 को एक्स लिखेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल है, एक 4 अंकों की संख्या 3 स्टार 7 5 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। दोस्तों 11 का विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या 11 तब विभाज्य होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए, या तो 11 का कोई एक गुणनखंड होना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसके स्थान पर एक ऐसी वैल्यू रखूंगा जिसके कारण या तो उनका अंतर 0 आ जाए या तो 11 का कोई फैक्टर आ जाए। तो मैं यहाँ पर 5 रखूंगा, तो 7 और 3 का हुआ 10 सम स्थानों के अंकों का योग, और विषम में क्या हो जाएगा 5 और 5 10, यानी 10 से 10 घटाऊंगा तो 0, जो कि 11 का विभाज्यता का नियम जो है वो अप्लाई हो रहा है, अर्थात मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। 6 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी। 150 होंगी। दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इन सभी चैप्टरों पर आधारित, रोमन संख्या और इन पर, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। टाइम कम है, मैं पूरे 30 क्वेश्चन हल कराना चाहता हूं, इसलिए इसका आंसर जाएगा 150। अब दोस्तों 94 क्वेश्चन थोड़ा सा मोस्ट है। क्यों मोस्ट है समझिएगा। यदि 5, ये सिंबल है दोस्तों, धन नहीं है, ये क्या है सिंबल। 5 सिंबल 3 बराबर 5 गुणा 4 गुणा 3। अब दिया दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि 5 का मल्टीपल घटते क्रम में करना है, पर कितने नंबरों का पेयर बनाना है, 3 नंबरों का पेयर बनाना है। तो 5 गुणा 4 गुणा 3। इसी प्रकार 7 है ना, सिंबल 5, तो 7 का गुणा घटते क्रम में करना है, लेकिन कब तक करना, 5 नंबर के पेयर तक। 7 6 5 4 3 5 नंबर है। इसी प्रकार 8 का मल्टीपल करना घटते क्रम में कितने पेयर तक, 4 नंबर तक, यानी एक ऐसा पेयर बनाना जिसमें 4 नंबर हो। तो 8 देखिए हम गुणा करेंगे, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो देखिए ये डी नंबर हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल है, 3/10 धन 5/100 धन 9/1000 का मान होगा। दोस्तों एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 1000, 10 से 1000 हम भाग देंगे 100, और 100 का 3 से गुणा करेंगे तो 300, धन 100 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 50 होगा, 1000 का 1000 हम भाग देंगे एक बार, 1 का 9 से गुणा करेंगे तो 9, सबको जोड़ेंगे दोस्तों 359 आ जाएगा, 359/1000। और जब हम इसका भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 359.359, यानी मेरे क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 359। अगला सवाल है, 3 गुणा 12/10 को लिखा जाएगा। दोस्तों गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, 10 का भाग देंगे तो 10 तिया 30, भाग नहीं जाएगा पॉइंट, 10 छंग 60, यानी 3.6 सी नंबर मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, 6696 भागित 12 धन 294। दोस्तों इसमें वही करना, जोड़ना घटाना है, कुछ नहीं है। 6696 बटे, देखो भागित में तो इसको गुणा में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टी में जाएगा 12, धन 294 को जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आपका आंसर जाएगा 852, आपका आंसर जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जोड़ना घटाना है। अगला सवाल, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 हो तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। दोस्तों वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का a1² बटे a2², यानी 1/2। तो अगर मुझे a निकालना है और क्या निकालना है, a2, a1 a2, तो क्या जाएगा a1 a2 1/√2। उनके परिमापों का क्षेत्रफल, तो परिमाप तो आपको पता ही है दोस्तों, है ना, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है
कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 55 डिग्री 60 डिग्री हो तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 55 धन 60 धन x बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 55 60 को जोड़ेंगे 115, तो 115 घटा देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जाएगा 65 डिग्री, जो कि सी नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 100 है √81 बटे जो दिया हुआ है 0.009, ये भी रूट के अंदर है, तो 81 9 का वर्गमूल होता है। 0.009 को जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो 0.3, तो जब मैं पॉइंट यहाँ हटाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 90 और 3 से कटेगा 30 बार, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी नंबर। अगला सवाल 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी। तो दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9999 होगी, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके पूर्ववर्ती एक संख्या है 99,856। ये मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगला सवाल 3 का 10% बराबर। दोस्तों 3 गुणा 10 बटे क्या कर देंगे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो आ जाएगा 3/10, और 10 का भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा, क्या जाएगा 0.3, तो बी नंबर जो होगा आंसर हो जाएगा सवाल का। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया हुआ है 6.3 तथा 3.1 में अंतर। तो 6.3 और 3.1 में अंतर यानी घटा दो, 3 में से 1 जाएगा 2, 6 में 3 जाएंगे 3.2 मेरे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 104, एक व्यक्ति मासिक वेतन 20% की कमी की गई, अब मूल वेतन पुनः देने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। बहुत ही सिंपल है 25%, क्योंकि ये परसेंटेज वाला लेक्चर देख लीजिएगा आप लोग, समझ में आ गया, या परसेंटेज पढ़े होंगे तो भी इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे। अगला सवाल 105 है, एक संख्या दी गई है, उसको एक संख्या रेखा में निरूपित करके व्यंजकी रूप प्राप्त करना। दोस्तों ए -7 में तो -7, इसके बाद ये बी नंबर देखो 7 और 4 11, यानी क्वेश्चन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल है 391 बटे 667 का सरलतम रूप होगा। दोस्तों हम इसको अगर 23 से डिवाइड करते हैं अंश और हर को, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी क्या 17/29, तो यही उसका क्या कहला जाएगा सरलतम रूप कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 107, प्रश्न नंबर 107 कहता है 22 54 108 135 198 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। दोस्तों हम एक ऐसी संख्या को पता करना है जिसमें से इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए, वो 11880। इसमें 22 54 108 135 198 सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा, इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न 108 1.1 बटे 0.04 का मान होगा। दोस्तों दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या तो ऊपर 2 जीरो लगेंगे, तो 100/4, 4 25 100, यानी मेरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है सवाल 176 को किसी संख्या से भाग करने पर भागफलों और शेषफल 5 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा फार्मूला, क्या पढ़ा होगा फार्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा होता है भागफल धन होता है शेषफल। यहाँ पर आप मान रखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। इस फार्मूले को याद रखेंगे दोस्तों, तो ये हो गया कितना 176, यहाँ पर भाजक नहीं मालूम तो x मान लेना, और भागफल कितना आया है 9 और शेषफल कितना आया 5। x बराबर इनको पक्षांतर करेंगे तो 5 घटेगा तो 171, और x बराबर 171/9, तो 9 19 में 171 होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 110 की ओर। ये क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समान है तो इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी। दोस्तों अब आपको आयतन पता होना चाहिए गोले का और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और इसका जो आयतन होता है 4/3πr3। दोस्तों जब हम
इस तरफ से पाई काटेंगे और सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमें r इक्वल टू आएगा 3 इकाई जाएगा दोस्तों। कितना इकाई? 3। आप सूत्र रखेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r की घात कितना होता है? स्क्वायर 2, और इसका आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3। तो पाई से पाई भी कट जाएगा, r की घात 3 से या r की घात 2 से r की घात 3 में कटेंगे तो एक r बचेगा, और इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 3 इकाई आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 कहता है 10 भुजाओं वाले एक समभुज के अंतःकोणों का योग एवं प्रत्येक अंतःकोण का मान क्रमशः होगा। दोस्तों, अंतःकोणों का योग निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और जब आप इसमें मान रखेंगे दोस्तों तो आंसर आपका जाएगा कितना? 8 पाई। और अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? n-2 मल्टीप्लाई में 180 बट्टे क्या कर देंगे? n। इन दो फार्मूले की मदद से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 पाई इंटू मतलब कॉमा 4 पाई बट्टे 5। प्रश्न नंबर 12 क्या दिया हुआ? 8% वार्षिक दर से ₹P प्रति वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? दोस्तों, ऐसा ही बराबर होता है PTR/100। तो सी नंबर मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 113 एक साइकिल ₹1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, 1800 बेचने पर हानि होती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1800 का 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 180 रुपये। यानी कि जो वस्तु है 1800 रुपये की मैं बेचेंगे तो 180 की हानि हुई, यानी कि जो वस्तु है वो कितने रुपए में ली गई होगी? 18,180 में, जो कि 1800 बेचने पर 180 रुपये की क्या हो गई? हानि हो गई। तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है क्योंकि ऑप्शन सारे गलत दिए हैं। प्रश्न 114 सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर ₹2500 में खरीदा। उसने ₹500 उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों, 2500 में खरीदा, 500 रुपये खर्च किए, यानी टोटल कितना रुपये कहला गया? 3000 रुपये, और बेचा कितने में? 3300 में। यानी दोस्तों कितने रुपये ज़्यादा में बेचा? 300 रुपये में। कितने रुपये से दोस्तों? 3000 रुपये से। तो 3000 गुणा 100 करेंगे, 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो ऊपर से कटेगा, 3 नाम 30, यानी 10% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 15 क्या दिया? त्रिभुज एबीसी में बढ़ी हुई रेखा बीसी पर डी कोई बिंदु है। यदि ए बी बराबर AC और कोण ACD की माप 140 हो तो कोण ABC की माप निम्नलिखित में कौन सी होगी? दोस्तों, जब ये कोण 140 है तो ये 140 इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? 70 डिग्री के होंगे। तो इस प्रकार से जो होगा इसका आंसर हो जाएगा क्या? 70 डिग्री। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 70 डिग्री। प्रश्न नंबर 116 निदानात्मक परीक्षण का महत्व। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में। प्रश्न नंबर 117 मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। निदानात्मक परीक्षण एक उपयोगी परीक्षा होगी क्योंकि हम बच्चों का निदान करेंगे, यानी उनकी कमजोरी को पहचानेंगे मंदबुद्धि के छात्रों की, तभी तो उसके उपरांत हम क्या करेंगे? उपचार करेंगे। यदि कक्षा 6वीं का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12-5 = 16, तो इस प्रकार की त्रुटियां उपचार हेतु संशोधन के लिए आवश्यक हैं। प्रश्नों की मौखिक संशोधन के लिए आवश्यक, छात्रों को मौखिक रूप से हल करवाएं, या तो फिर जो है क्या अगला है ऑप्शन क्या दिया है? त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उसे श्यामपट्ट पर हल करवाएं, या छात्रों गणना संबंधी उपकरणों का प्रयोग करें। दोस्तों, तो उपकरण बच्चों को तो छूने नहीं देंगे, श्यामपट्ट पर हल करवाएंगे। अगला सवाल है कक्षा 7वीं के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? कमजोर छात्रों को अतिरिक्त व्यवस्था? बिल्कुल नहीं। गणित विषय को 2 कलांशों में छात्रों को आकर्षक पुस्तकें, गणित को पहेली तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण देना चाहिए। तो ये मेरा डी नंबर क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, आज का लास्ट सवाल है कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो छात्रों की हल की गई समस्याओं को अधिक से अधिक कमी निकालना चाहिए। ये है बच्चों में जो गणित विषय उसके प्रति क्या
प्रेरित करने के लिए। दोस्तों आज के जो 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट था, सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों धन्यवाद, हम मिलेंगे टेस्ट सेकंड में।